जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग आपका जो फिजिकल है वो 22 दिसंबर से हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे परेशान हैं ये सोचकर कि जो हमारा मार्क्स है जितना नंबर हमको मिला है उस अकॉर्डिंग में हम क्या फिजिकल दे सकते हैं, कितने नंबर अगर हमारे हों कि हम फिजिकल यहाँ पे ज्वाइन कर पाएँ, फिजिकल में हमारा नाम आए। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग के थ्रू मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कितने नंबर आपके होने चाहिए, कितने नंबर अकॉर्डिंग आपको फिजिकल देने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2020 में जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसके अकॉर्डिंग 2023 में आपका यहाँ पे जो फिजिकल है उसका जो कट ऑफ है एग्ज़ाम का वो क्या रहने वाला है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको 3 टॉपिक्स यहाँ पे देने वाला हूँ कि किसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है एग्ज़ाम का, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो आपका मैं अंक यहाँ पे मार्क्स आपको बताने वाला हूँ वो नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर रहने वाला है। ठीक है, तो आपका जो नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर रहेगा उसी के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके जो नंबर रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे एग्ज़ाम कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है कि फर्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आपका जो पेपर था वो हार्ड था। ठीक है, 2 तरह का पेपर था। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि हमारा पेपर हार्ड था। ठीक है, और काफ़ी सारे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सरल, मतलब यहाँ पे हल्का पेपर था और एक कठिन पेपर था। ठीक है ना, दोनों का एवरेज, ठीक है, एवरेज दैट यहाँ पे आपका कट ऑफ बनने वाला है। ठीक है, कट ऑफ आपका जो बनने वाला है वो एवरेज दैट बनने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बाद जितने शिफ्ट में पेपर था उसका एवरेज लगा के आपका यहाँ पे एग्ज़ाम का कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे अप्रॉक्स आप मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो नंबर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, मान लीजिए 85, ठीक है, 85 सपोज दैट आपका यहाँ पे नंबर आता है 65, दोनों में अंतर हो गया आपका मान लीजिए 20। ठीक है ना, अप्रॉक्स दैट यहाँ पे जो 20 वाले हैं ये आपके गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। आपने अटैम्प्ट किया कितना 85, आपके मार्क्स आए कितने 65। ठीक है ना, तो आपके जो 20 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए। सभी को यहाँ पे क्लियर होगा कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, तो सभी को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम था वो यहाँ पे हार्ड एंड एवरेज दैट यहाँ पे आपका कट ऑफ यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। ठीक है ना, 2020 में आपका जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे और उसके अप्रॉक्स दैट यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ रहने वाला है 2020 और 2023 में यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 2020 अप्रॉक्स दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग में आप 2023 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, 2020 और 2023 में आप देखेंगे कितने यहाँ पे लगभग 3 साल बाद यहाँ पे एग्ज़ाम आपका हुआ है। तो उसमें लगभग आप ये देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो कितना हार्ड हुआ होगा, कितना कंपटीशन बढ़ा होगा। लगभग मान लीजिए 30% आपका यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा एग्ज़ाम में, कंपटीशन आपका कितना बढ़ा 30%। ठीक है, और आप ये देखेंगे यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो पोस्ट थी 2020 में, जो पोस्ट थी आपकी यहाँ पे दिल्ली पुलिस की, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस की जो पोस्ट थी यहाँ पे आपकी कितनी थी, लगभग 5846। ठीक है, 5846 पोस्ट थी आपकी 2020 में दिल्ली पुलिस की, और 2023 में अप्रॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 75, ठीक है ना, 7547 मतलब 7547 पोस्टों पर वैकेंसी दिल्ली पुलिस की 2023 में निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं
कि लगभग आपका कंपटीशन कितना बड़ा 30%। और यहाँ पे जो वैकेंसी बढ़ी है आपकी, लगभग यहाँ पे कितनी बढ़ी वैकेंसी, लगभग 29% आपकी वैकेंसी पिछली बार मतलब 2020 की अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसी बढ़ी है वो 29% आपकी वैकेंसी बढ़ी है। उसमें 5846 पोस्ट थी 2020 वाले एग्जाम में, और देख सकते हैं आप 7547 मतलब 7547 आपकी यहाँ पे 2023 वाले एग्जाम में वैकेंसी है, अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका यहाँ पे देखिए 2020 वाली वैकेंसी में 2020 वाली वैकेंसी में कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे पास किए गए थे। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं पास कितने कैंडिडेट्स किए गए थे, 6, यहाँ पे देख सकते हैं 67,740 67,740 कैंडिडेट्स यहाँ पे पास किए गए। ठीक है ना। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2023 वाली वैकेंसी में 90,564 कैंडिडेट्स जो यहाँ पे एग्ज़ाम में पास किए गए हैं, जो यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ से कट ऑफ आपको बताएंगे। लगभग मान लीजिए 2020 वाली वैकेंसी में वैकेंसी की अपेक्षा 11.98% यहाँ पे गुना, मतलब वैकेंसी के 11.98 गुना बच्चों को यहाँ पे पास किया गया था। ठीक है ना। और 2023 वाली वैकेंसी में वैकेंसी की अपेक्षा यहाँ पे 12 मतलब 12% छात्रों को यहाँ पे पास किया गया है फिजिकल के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 2020 वाला जो यहाँ पे कट ऑफ था, ठीक है, 2020 वाला जो कट ऑफ था आपका, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपका 2000 यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्ट, उसके बाद आपका हो गया मेल, उसके बाद हो गया आपका फीमेल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल दोनों का कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यूआर का, ठीक है ना, उसके बाद मैं बताऊँगा आपका ओबीसी का, उसके बाद आपको बताऊँगा ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद एससी, उसके बाद एससी के बाद एसटी। ठीक है ना, मेल एंड फीमेल दोनों का मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं बताता हूं इसका 2030 वाली वैकेंसी में क्या रहने वाला है। ठीक है ना, कास्ट हो गया, उसके बाद मेल हो गया, उसके बाद फीमेल। ठीक है, तीनों का मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे सबसे पहले यूआर आता है, उसके बाद ओबीसी हो गया, उसके बाद ईडब्ल्यूएस हो गया, उसके बाद एससी हो गया, उसके बाद एसटी हो गया। ठीक है ना, सभी कास्ट के मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ अपडेट्स। फिजिकल कट ऑफ यानी एग्ज़ाम कट ऑफ जो आपको फिजिकल के लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा, जितने कट ऑफ आपके होंगे वो आपको यहाँ पे फिजिकल में एंट्री दिलाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपका जो यूआर का कट ऑफ था पिछली बार, ठीक है ना, 2020 वाली वैकेंसी में आपका जो कट ऑफ था किसका, यूआर का, वो था 61.31 मेल का, 61.31 मेल का, और फीमेल का क्या था 48.19। ये आपका यूआर का था 2020 वाली वैकेंसी में। ठीक है ना। उसके बाद ओबीसी का बात करेंगे, 58.87 था मेल का, और फीमेल का क्या था यहाँ पे 44.42। ये आपका फीमेल का कट ऑफ था। ठीक है ना, फीमेल का कट ऑफ था 2020 वाली वैकेंसी में। उसके बाद हम बात करते हैं, ये ओबीसी का हो गया, ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अपन का ओबीसी का हो गया। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपका क्या था, बहुत ही कम था, क्योंकि आप देख सकते हैं 2020 वाली जो वैकेंसी थी तब ईडब्ल्यूएस का वहाँ पे नवीनीकरण हुआ था। ईडब्ल्यूएस में बहुत कम कैंडिडेट्स थे, जिसकी वजह से उनका जो कट ऑफ था 2020 वाली वैकेंसी में वो बहुत ही कम गया था। ठीक है ना, उनका जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो 51, सबसे कम कट ऑफ था ईडब्ल्यूएस वाले का 2020 में 51.46 मेल का था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मात्र 30 आपका यहाँ पे था फीमेल का 2020 वाली वैकेंसी में। ठीक है, अब एससी की बात करें तो एससी में 51.93 मेल का था, और आपका 39.44
39.44 आपका यहाँ पे 2020 वाली वैकेंसी में एससी का फीमेल का था, ठीक है। अब 2020 वाली वैकेंसी में आप देख सकते हैं एसटी का यहाँ पे कट ऑफ क्या रखा गया था, 55.24, ठीक है, और इसका यहाँ पे था 31.91। ये आपका 2020 वाली वैकेंसी में ये आपका कट ऑफ रखा गया था, ठीक है ना। ये कट ऑफ आपका आया था 2020 वाली वैकेंसी में। अब हम बात करते हैं, काफ़ी सारे अपेक्षाकृत यहाँ पे कैंडिडेट्स हमारे देख रहे हैं कि अब 2023 वाली वैकेंसी में हमारा होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, उसी चीज़ के बारे में हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूआर का बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। तो यूआर का आपका कट ऑफ क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं यूआर का कट ऑफ, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप बताएंगे, आपको इसको एकदम करेक्ट नहीं मानना है, ये हमारा एक्सपेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। पिछली बार की अपेक्षा जैसे हमने यहाँ पे एवरेज दैट सभी लगाया है, एवरेज के हिसाब से हमने जो यहाँ पे कट ऑफ तैयार किया गया है, इसको आप एकदम करेक्ट नहीं मानना है, लेकिन आपको इससे बेनिफिट्स ये होंगे कि आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि हमारा फिजिकल में कंफर्म होगा या नहीं होगा, फिजिकल की तैयारी हम स्टार्ट करें अथवा ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूआर का यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहूँगा 60, ठीक है ना। 60 मार्क्स हम यहाँ पे रखते हैं यूआर के लिए, फीमेल के लिए हम रखते हैं 50, ये यूआर वालों के लिए, ठीक है, ये यूआर वालों के लिए है। अब हम ओबीसी का बताएंगे, तो ओबीसी का हम यहाँ पे रख रहे हैं 57 से लेके 58 तक, ठीक है ना, और फीमेल के लिए 48 रख रहे हैं, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस वालों के लिए देखिए, पिछली बार 2020 वाली वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस वाले बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से उनका जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों का जो यहाँ पे कट ऑफ था बहुत ही कम गया था, लेकिन अब सभी के पास ईडब्ल्यूएस है, इसलिए इनका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, लगभग यूआर के अपेक्षाकृत एक आध नंबर हो सकता है आगे पीछे हो, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए लगभग हम रख रहे हैं 58 से 59 तक यहाँ पे मेल के लिए, और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे लगभग रख रहे हैं 48, ठीक है ना, 48 रख रहे हैं इनका, ठीक है। फीमेल के लिए इनका 47 रखेंगे, ओबीसी वालों का, ठीक है, 47 रखते हैं। अब बात करते हैं एससी की बात करेंगे सबसे पहले, फिर एसटी की बात करेंगे। तो एससी में मैं बता दूं आपको 52 एवरेज दैट लगा के रखे हैं हम, 53 तक जा सकता है, और फीमेल की बात करें तो 40 प्लस यहाँ पे जा सकता है फीमेल का कट ऑफ, ठीक है, 2023 में। एसटी की बात करें तो 54 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 2023 वाले में, ठीक है, 54 से लेके 55 तक, और फीमेल की बात करें तो वही 40 प्लस इनका जा सकता है, ठीक है ना। तो यही एवरेज दैट आपको लगाना है, और आपको जो है फिजिकल की तैयारी इसी के अप्रॉक्स, आपको फिजिकल की तैयारी अगर इसके आसपास नंबर आपके हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी जो है स्टार्ट कर दें, क्योंकि उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपका जो फिजिकल है वो लगभग 22 दिसंबर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। कंफर्म नहीं है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के अप्रॉक्स दैट आप देख सकते हैं कि उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो फिजिकल है वो 22 दिसंबर से यहाँ पे कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको जो फिजिकल है वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।